वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने सेक और 10 पे बेस्ट लगभग 25 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे और आज के सेट में मैं सेक, टैन और कॉसेक और कॉट वाले आइडेंटिटीज़ पे बेस्ट सारे क्वेश्चंस लूँगा। ठीक है, तो आज 5th एपिसोड का आज लास्ट क्लास है। चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x। तो हमें बताना है रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन रूट अंडर माइनस साइन थीटा क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला वैल्यू पुटिंग करके, क्योंकि देखिए ये जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ये तो थीटा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला आप वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं और दूसरा बेसिक से। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस दो जगह आपका सेक और साइन दिया हुआ है, तो क्या अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रख दें, अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रख दें थीटा के जगह पे, तो क्या अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें तो 1 माइनस 0, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर हर में क्या आएगा 1, तो अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे अगर 0 रख दें तो यहाँ पे क्या आएगा सेक 0 1, तो ये भी अनडिफाइंड नहीं बन रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री ले सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मैंने पुट किया, तो यहाँ पे क्या आएगा सेक 0 यानी कि 1 इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 डिग्री मैं पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन 0 यानी कि 0 अपॉन 1 माइनस साइन 0 यानी 0। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जहाँ x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकलेगा और x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1। तो जहाँ भी x का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और जो हमारा 1 दे दे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 4x यहाँ आ जाएगा 4x, ये क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से इसे देखिए, ये क्या है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2। क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम ये देखेंगे कि जहाँ भी x इज इक्वल टू 1/2 रखने पे हमारा 1 आ जाए जिस ऑप्शन पे, ठीक है, जिस ऑप्शन पे x इज इक्वल टू 1/2 रखने पे हमारा 1 आ जाए, प्लस 1 आ जाए, वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए पहले ऑप्शन में आते हैं 2x, तो 2 इंटू 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं 1/2x, तो 1/2 इंटू x के जगह क्या है 1/2, तो यहाँ से भी हमारा 1 आ जा रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी औरों को चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 1/2, तो यहाँ तो 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1, लेकिन हमारा आंसर क्या है सिर्फ +1। तो यहाँ से हमारा 1 और +1 और -1 मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1/2 यहाँ से 1 आता है, तो ये फॉलो कर रहा है। इसे सॉल्व करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से +1, यहाँ से +1, यहाँ से -1। ठीक है, लेकिन आपने क्या देखा कि 2x और 1/2x से दोनों से हमारा वैल्यू जो है +1 दे रहा है, तो हमारा दोनों आंसर हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो पहला तो ये तरीका हो गया वैल्यू पुटिंग से। अब देखिए दूसरा, अगर आप इसे प्रोसेस से बेसिक से बनाना चाहें तो भी आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। अब देखिए इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को अगर हम रेशनलाइज करें तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, तो अगर इसका प्रमेयीकरण यानी रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट इसका अगर हम लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। तो अगर हम सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू फाइंड कर ले, वही हमारा इसका वैल्यू होगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर हम सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं, ठीक है, मैंने क्या देखिए यहाँ x पहले से, तो x के अलावा कुछ और मान लिया मैंने m, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू मैंने m मान लिया। जो हमें निकालना था सेक थीटा प्लस टैन थीटा, उसको मैंने क्या मान लिया, m मान लिया। दूसरा, अब हम देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई m। अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर m हो तो हम सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई m। उसी तरह से अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर यदि m हो, p हो, कुछ भी हो, तो हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई m। p रहेगा तो 1 बाई p, q रहेगा तो 1 बाई q, ठीक है। तो ये दोनों के साथ ये केस सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए होता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यदि आपका सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर m है, तो अगर सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर मैं यहाँ पे m पुट कर दूँ तो क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है, m, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1 बाई m। तो ये मैंने रिजल्ट आपको डिराइव करके बता दिया, बट आपको ये याद रखना है कि यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर m हो, p हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर उसका माइनस में निकालना हो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m का रेसिप्रोकल 1 बाई m, p रहेगा तो 1 बाई p, q रहेगा तो 1 बाई q। क्लियर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए हमें सेक और टैन से तो कोई मतलब है नहीं, हमें सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसे ऐड करें, अगर हम इसे ऐड करें तो यहाँ से क्या आएगा, 2 सेक थीटा बराबर m प्लस 1 बाई m, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह आपका क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई 4x। तो मैं यहाँ पे लिखा 2 इंटू सेक थीटा की जगह क्या है, x प्लस 1 बाई 4x इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई m। क्लियर। अब देखिए अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2 इंटू 1 बाई 4x यानी 1 बाई 2x इज इक्वल टू क्या है, m प्लस 1 बाई m। क्लियर। अब हमें तो m का ही वैल्यू फाइंड करना था, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हमने क्या माना था, हमने इसे माना था कि ये m के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से निकल गया कि 2x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू m प्लस 1 बाई m। अब ध्यान से देखिए इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ देखिए m के जगह यहाँ पे क्या, m के प्लेस पे 2x है। अब यहाँ देखिए 1 1 ये कंपेयर हो रहा है, ये दोनों इक्वल है, और m के जगह यहाँ भी क्या है 2x। तो इससे हम क्या ला सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 2x हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, अब देखिए आप इसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। आप इसे चाहे तो 1 बाई 2x प्लस 2x ये भी तो लिख सकते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहें 2x प्लस 1 बाई 2x लिखिए या फिर 1 बाई 2x प्लस 2x लिखिए, ठीक है, बात पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू क्या है, m प्लस 1 बाई m। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि m बराबर 1 बाई 2x भी तो हो सकता है, ठीक है, m बराबर 1 बाई 2x भी तो हम ले सकते हैं। अब इसे 1 बाई m के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 2x, यानी m के जगह 1 बाई 2x और 1 बाई m के जगह 1 बाई 2x। तो ये m के जगह हो गया 1 बाई 2x, यहाँ से भी m बराबर क्या आ गया 1 बाई 2x। तो हमारा दोनों वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगा।
तो इसलिए m का दोनों वैल्यू होगा 2x और 1/2x। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √3 √3 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। तो हमें बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए कि इस फॉर्म में अगर कोई भी टर्म रहता है जहाँ पे सारा नंबर जो है वो प्रोडक्ट में रहे और सब रूट में रहे और एक ही नंबर दिया हुआ रहे, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यदि x बराबर √a डॉट 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 अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक हो तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, x बराबर a। इसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा। अगर नहीं देखा आपने तो पीछे जा करके हमारे पीछे क्लासेस को ज़रूर देखें। चलिए अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू √3। अगर इस तरह से ये इनफाइनाइट तक रहेगा तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा का, तो हम या तो सेक का या फिर टैन का अगर हम वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड कर ले, ठीक है अगर हम इस इक्वेशन से सेक या फिर टैन का वैल्यू फाइंड कर ले तो हम डायरेक्ट साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं p/h। ठीक है, तो अब देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3 है, तो अभी जस्ट मैंने बताया तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/3। अब ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि आपको पता है सिर्फ या तो सेक का वैल्यू निकालना होगा या तो टैन का, तो एक को हटाना होगा, इसलिए एक माइनस में हमने ले लिया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 2 सेक थीटा बराबर 3 + 1/3 यानी 10/3। 2 से 5 बार में ये कैंसिल, 5/3। तो सेक थीटा बराबर हो गया 5/3। सेक बराबर क्या होता है, h/b। तो h हो गया 5 और b हो गया 3। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप जानते हैं कि 3, 4 और 5 जो है वो ट्रिपलेट बनाता है, तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, 4। हमें निकालना क्या था, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर p/h। तो p बराबर क्या दिया हुआ है, 4 और h बराबर क्या दिया हुआ है, 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 4x + 1/16x। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जस्ट इससे एक क्वेश्चन के पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि आज का पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि सेक थीटा बराबर यदि आपका जो दिया हुआ है तो सेक प्लस टैन का वैल्यू निकालना था। ठीक है, यही क्वेश्चन था, बस कॉसेक के जगह सेक था और कॉट के जगह क्या था, टैन था। ठीक है, तो अगर वो आपको कंसेप्ट याद है तो डायरेक्ट आप इसका आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा ये, हमें निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो p के बराबर है। किसके बराबर है, p के बराबर। तो मैंने मान लिया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p। तो यानी अगर p का वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/p। क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आया, 2 कॉसेक थीटा बराबर p + 1/p। अब ध्यान से देखिए कॉसेक थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में 4x + 1/16x इज इक्वल टू p + 1/p। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x + 2 × 8 16, तो 1/8x बराबर p + 1/p। वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। p इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8x। ठीक है, और यहाँ भी p बराबर 8x, तो p इज इक्वल टू एक तो हमारा 8x आएगा। अगर इस दोनों को रिप्लेस करेंगे तो एक बार p बराबर क्या आ जाएगा, 1/8x, और एक बार 1/p बराबर क्या आ जाएगा, 1/8x। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे p बराबर एक बार क्या लिख सकते हैं, 8x, और p बराबर 1/8x। तो दोनों पे ये अप्लाई करेगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको ये पता रहता है कंसेप्ट तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 प्लस 4√3, तो हमें टैन थीटा का वैल्यू निकालना है। अभी जस्ट मैंने बताया यदि कॉसेक या कॉट दोनों में से किसी एक का वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो डायरेक्ट टैन थीटा मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि टैन थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो अगर हम यहाँ से या तो कॉसेक निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर कॉट निकाल लें। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7 प्लस 4√3। तो क्या मैं इसका अगर माइनस में लिखना चाहूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसे इसका रेसिप्रोकल मैं लिखूँगा 1/7 प्लस 4√3। ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि 7 प्लस 4√3 किसका कॉन्जुगेट होता है। तो अगर मैं 7 प्लस 4√3 में इसका रेसिप्रोकल यानी 7 माइनस 4√3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 इंटू 7 49 माइनस 4√3 इंटू 4√3 16 इंटू 3 यानी 48। तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर 7 प्लस 4√3 अगर आपका कंजुगेट में दिया हुआ है तो मैं उसका रेसिप्रोकल क्या लिख सकता हूँ, 7 माइनस 4√3। ठीक है। यानी इस नंबर को स्क्वायर करने पे और इस नंबर को स्क्वायर करने पे अगर डिफरेंस 1 आए तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, बस वही नंबर हो जाता है, वही टर्म होता है, बस प्लस के जगह क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 7 माइनस 4√3। अब देखिए ध्यान से, आपको टैन का वैल्यू चाहिए था, तो टैन आपका डायरेक्ट कॉट का अगर वैल्यू निकल जाए तो यहाँ से हम डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, जो कॉट का वैल्यू आएगा उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, वही हमारा टैन होगा। ठीक है। तो हमें पी और बी निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, आप चाहते तो कॉट थीटा काटते तो फिर कॉसेक निकलता, तब फिर वहाँ से एच और पी निकलता, फिर आप बी निकालते और पी निकाल करके पुट करते। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कॉट निकालने के लिए हम कॉसेक को ही एलिमिनेट कर देते हैं। तो कॉसेक को एलिमिनेट करेंगे तो ये साइन चेंज होगा। ठीक है। ये माइनस ये प्लस। ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से, 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 7 कैंसिल, यहाँ से क्या बचा 8√3। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 4√3। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1/4√3। ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस अनडिफाइंड फॉर्म तक दिया हुआ है। देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा दोनों मिक्स है। ठीक है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक फॉर्म में ये बन रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, यदि मैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू जो है वो इंटीजर में या फिर फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर मैं निकाल लूँ तो फिर आसानी से मैं इसे या तो सेक या फिर टैन निकाल करके और वैल्यू इस पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपका कोई टर्म √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस इस तरह से ये अनडिफाइंड फॉर्म अगर बनाए, ठीक है, तो इस टर्म का वैल्यू जो है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √4a माइनस 3 प्लस 1/2। ठीक है। तो ये आपको राइट डाउन कर लेना है कि अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई फॉर्म रहे तो डायरेक्ट हम उसको क्या लिखते हैं, ये फार्मूला से हम डायरेक्ट उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम a का जो वैल्यू अगर दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे 7 दिया हुआ है, बस a के जगह 7 पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए कि प्लस माइनस अगर इस फॉर्म में ऐसे अगर बनेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो इसका डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं √7 × 4, √7 × 4, 7 × 4 यानी कि 28 माइनस 3, 28 माइनस 3 यानी कि √25 प्लस 1/2। ठीक है। अब देखिए √25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6/2 यानी कि 3। क्या निकल गया हमारा, यानी कि इसका वैल्यू हमारा निकल गया 3।
ठीक है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 3। अब देखिए यानी हमारा निकल गया सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 3, इसका वैल्यू क्या आ गया 3। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए टैन से टैन कट गया, क्या बचा 2 सेक थीटा बराबर 3 + 1/3 यानी कि 10/3। 2 5 = 10 यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 आ गया। अब ये देखिए हाइपोटेनस है h/b, तो 5, 3 और 4 ट्रिपलेट बनाता है। हमें इसका वैल्यू निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का, तो नीचे तो दोनों का h ही आएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन का p और कॉस का b, यानी p + b। और p यहाँ पे देखिए क्या हमारा होगा, अगर ये h है ये b है, ये अगर h है ये b है, तो p हमारा क्या हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट बनाएगा 3 4 5, तो p हमारा 4 हो जाएगा। और b हमारा क्या दिया हुआ है 3 और h हमारा क्या है 5, तो 437/5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 4x और टैन थीटा बराबर 1/4x। तो हमें बताना है कि 16x² माइनस 1/16x² क्या होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन देखते के साथ आपके दिमाग में हिट कर रहा होगा कि ये सेक और टैन के आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है, डायरेक्ट हम पुट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 4x का स्क्वायर यानी 16x² माइनस 1/16x²। डायरेक्ट मैं इसका आंसर क्या लिख दूंगा 1। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी पे मैं इसे पुट करूं तो सेक थीटा की जगह क्या है 4x का स्क्वायर माइनस टैन थीटा की जगह क्या है 1/4x का स्क्वायर। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा 16x² माइनस 1/16x² बराबर 1। तो यही हमें वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो ये तो आप इजीली बना लिए। ठीक है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन लिखने का मकसद ये था, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ये प्लस में पूछ देता तो क्या करते। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ से है। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस के जगह प्लस रहता तो हम क्या करते, सबसे पहले काम तो वही करते हम कि हमारा क्या आता सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इसको हम सॉल्व करते 4x यहाँ पे रखते तो आता 16x² माइनस 1/16x² बराबर 1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे हमें ये 16x² प्लस 1/16x² का ही वैल्यू निकालना है। हम मान लेते हैं लेट यहाँ पे मान लिए कि 16x² बराबर p है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है 16x² की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पे p माइनस 1/p बराबर 1। अब देखिए अब इसे मैं इससे इस p माइनस 1/p से अगर मुझे p प्लस 1/p निकालना हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ p प्लस 1/p के टर्म में p प्लस 1/p का होल स्क्वायर क्या होता है इसके टर्म में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ p माइनस 1/p का होल स्क्वायर और प्लस 4। क्लियर, हमें तो सिर्फ p प्लस 1/p का वैल्यू फाइंड करना है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट अंडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा p माइनस 1/p बराबर क्या दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, तो रूट अंडर 5। क्लियर, तो p प्लस 1/p बराबर हमारा निकल गया रूट अंडर 5। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका रूट अंडर 5। अगर 16x² प्लस 1/16x² का वैल्यू अगर पूछता प्लस में अगर ये रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता रूट अंडर 5। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा दिया हुआ है रूट अंडर कॉसेक 69 अपॉन सेक 21 प्लस साइन 180 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस बेसिक से ही आपको बनाना है और 1 से 2 लाइन में इसका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले हम इसे क्या लिख सकते हैं कॉसेक 69 और सेक 21। अब देखिए 69 प्लस 21 क्या होता है 90
और कॉसेक और सेक में रिलेशन होता है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ सेक के टर्म में तो ये क्या होगा, सेक 90 माइनस 21, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस 21, तो कॉसेक 90 माइनस 21 क्या हो जाएगा, सेक 21, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सेक 21 अपॉन सेक 21। तो यहाँ से आपका क्या बचा, यहाँ से आपका बचा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा का स्क्वायर करूँगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहे तो 1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, रूट हटेगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखेंगे कि जिस ऑप्शन पे हमारा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा और माइनस कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा और माइनस, तो यानी कि प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी प्लस 2 साइन थीटा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा यानी यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा, और ये साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। तो आपका यही लाना था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इससे आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दो वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा ये नहीं आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नहीं आएगा। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दिया हुआ है 1 बाई कॉट थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा बराबर 1 बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमें निकालना है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉट और कॉस, इसमें तो किसी आइडेंटिटी में रिलेशन नहीं होता है, कॉट और कॉसेक में होता है, लेकिन टैन और सेक में तो होता है। तो आप ध्यान से देखिए 1 बाई कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन थीटा, 1 बाई कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स है, इसे मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो देखिए ये देख करके तो आपको ये लग रहा हो कि सेक और टैन का जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, तो यदि मैं यहाँ से सेक या फिर टैन का वैल्यू निकाल लूँ तो आराम से मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई एच प्लस बी बाई एच, यानी एच कॉमन, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, पी प्लस बी, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एच और पी प्लस बी। हमें पी और बी ऊपर में लिख करके और नीचे एच का वैल्यू लिख करके जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ टैन थीटा माइनस सेक थीटा को, तो आप जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक आइडेंटिटी में आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो उस आइडेंटिटी में पुट करने के लिए मैं इसे क्या लिखता हूँ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2
और नीचे लिख सकता हूँ x माइनस 2, माइनस मैंने यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। अब देखिए अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहूँ तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल यही होगा। ठीक है, अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर यदि p होगा, मैंने आपको बताया था, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई पी। तो 1 बाई ये करेंगे तो क्या आएगा, बस नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो टैन टैन कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या है प्लस x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 सेक थीटा बराबर, यहाँ से देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्वाइस, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया सेक थीटा का वैल्यू। अब आपको चाहिए ये सेक थीटा क्या होता है, h बाई बी। तो h तो आपका दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, अब यहाँ से p फाइंड करना है। अब देखिए जब भी आपका ये फॉर्म बन रहा है तो कुछ आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे h बराबर आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। b बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या ये 4x नहीं हो जाएगा, अगर आपका h आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बेस है, तो आपका p क्या हो जाएगा, 4x। मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था कि यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और 2mn, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है। तो ध्यान से देखिए क्या ये इसी फॉर्म में नहीं है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m के जगह x और n के जगह 2, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और 2mn, तो ये इसी फॉर्म में बना रहा है हमारा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है। तो 2mn के जगह हमारा क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, 2 इंटू m के जगह x और n के जगह 2, तो 2 इंटू x इंटू 2 यानी 4x। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया p बराबर क्या निकला, 4x। p बराबर हमारा निकला 4x। ठीक है, और b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब हमारा h क्या दिया हुआ है, h हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हो गया हमारा, सॉरी p प्लस बी बाई एच बराबर ये हो गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए अब मैं ये 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही हमारा वैल्यू आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का यही हमारा वैल्यू आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ तो रूट में दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में हमारा रूट है, यहाँ तो है नहीं। अगर इसे मैं लिखना चाहूँ तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन रूट लाने के लिए थोड़ा सा और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वो क्या, अब देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है,
+4 -8, क्योंकि 4 - 8 भी -4 होगा। अब देखिए नीचे x² + 4 है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसे भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है हमारा x² + 4, ठीक है। अब इसे मैं तोड़ूंगा तो a - b × a + b के फॉर्म में टूटेगा। तो सबसे पहले देखिए x² प्लस कहाँ है, तो x² + 4 नीचे में इसमें है और इसमें है, ये दोनों में तो है नहीं, तो ये दोनों तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 + 2√2, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, x + 2 - 2√2 और बाई x² + 4। तो x² 4 ये दोनों में है। अब देखते हैं x + 2, यहाँ देखिए माइनस है तो ये नहीं होगा, यहाँ देखिए x + 2 + 2√2, x + 2 - 2√2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आते क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा दिया हुआ है sec θ + tan θ = m, तो m² + 1/m² - 1 क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक से ही बता देता हूँ क्योंकि उससे भी बनाना काफ़ी आसान है। अब देखिए दिया हुआ है हमारा sec θ + tan θ = m, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ sec θ - tan θ = 1/m, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 sec θ = m + 1/m। अब देखिए एक बार मैंने ऐड किया, अब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, एक बार तो मेरा आ जाएगा 2 sec θ = m + 1/m। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा sec कट जाएगा, आएगा tan θ + tan θ, यानी 2 tan θ = m - 1/m। अगर मैं इससे पहले बार मैंने ऐड किया तो ये आया, दूसरी बार मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में, ठीक है, तो ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 2 tan θ = m - 1/m। क्लियर। अब देखिए हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। अब मैं m² + 1 को मैं m से, यानी ऊपर नीचे मैं m से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, m² - 1/m, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को m से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो क्या आएगा, m² + 1/m और m² - 1/m। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, m²/m यानी कि m + 1/m, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, m²/m यानी m - 1/m। अब देखिए m + 1/m = मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sec θ, और m - 1/m = मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan θ, 2 कैंसिल, sec θ = 1/cos θ, tan θ = sin θ cos θ, तो cos θ ऊपर आ जाएगा, sin नीचे, कैंसिल, तो 1/sin θ क्या हो गया, cosec θ। तो एक तो ये तरीका हो गया, ये भी आसान है। अब देखिए एक और तरीके से आप इसे बना सकते थे। सपोज आपका ये दिया हुआ है sec θ + tan θ = m, तो ध्यान से समझिए कि अगर हमारा मान लीजिए कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो इसका सबसे बड़ा वाला साइड क्या हो जाएगा, ये h5 सबसे बड़ा साइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए sec θ बराबर क्या होता है, h/b प्लस tan θ बराबर क्या होता है, p/b बराबर क्या दिया हुआ है, m। अब देखिए यहाँ पे h बराबर आपका क्या है, 5, ठीक है, प्लस अब यहाँ नीचे जो है दोनों का बेस सेम है, तो अगर मान लीजिए मैं बेस 3 लेता हूँ, 3 और यहाँ पे इसका बेस 3, ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर p कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं सॉल्व करके, 5 + 4 9/3, यानी m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर हमारा आ जाएगा 3, 5 + 4 9, 9/3 यानी कि 3, ठीक है। तो m बराबर हमारा यहाँ से निकल गया 3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ पे m² + 1 की जगह m का वैल्यू 3 रखें तो 3 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 10, 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 अपॉन
3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 8, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो 5/4 ये हमारा आ रहा है, और 5/4 का मतलब क्या हो गया, 5 हमारा हाइपोटेनस था और 4 हमारा क्या माने थे, 4 हमारा P, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया H और ये हो गया P। तो H/P किस में होता है, कॉसेक में, तो एक ये भी तरीका हो गया। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 बराबर क्वेश्चन नंबर 35 में आपका दिया हुआ है 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 5। तो हमें बताना है कि 5 tan थीटा माइनस 3 sec थीटा क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिए। यदि आपका a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर आपका c दिया हुआ हो, ठीक है, यदि आपका a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c दिया हुआ हो और a tan थीटा प्लस b sec थीटा इज इक्वल टू x दिया हुआ हो, तो चूंकि आपका साइन और कॉस वाले आइडेंटिटी में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो प्लस करते हैं तब 1 आता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्लस यूज़ करते थे, यहाँ पे हम माइनस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, ये देखिए a है तो a स्क्वायर, यहाँ पे देखिए b है तो माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c है तो c स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c हो, ठीक है, और a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर x हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब ये आया कैसे, अगर इस टर्म को आप स्क्वायर करें, ठीक है, अगर इस पहले इक्वेशन को अगर आप स्क्वायर करें और इस सेकेंड इक्वेशन को भी आप स्क्वायर करके माइनस कर दें, तो ये आपका टर्म आएगा। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूँ, अगर मैं इसे स्क्वायर करूँगा तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। अब इसे मैं स्क्वायर करूँगा और माइनस करूँगा, देखिए ये क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि अब मैं माइनस करूँगा, माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, बराबर इधर देखिए क्या होगा, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों में सेक स्क्वायर tan स्क्वायर में a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ a स्क्वायर अगर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में है, अब यहाँ देखिए दोनों में b स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर अंदर आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ अंदर क्या डालना पड़ेगा, माइनस, तब जाके माइनस माइनस प्लस होगा, तो b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। तो b स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया, बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि a सेक थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c हो, सेक और tan में हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आप लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ माइनस भी रहता, अगर यहाँ पे आपका माइनस भी रहता तो भी आप यही काम करते, तो भी आप लिखते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पहला। अब यही चीज़ अगर कॉसेक के साथ रहता, अगर यहाँ पे मान लीजिए सेक के जगह कॉसेक रहता, ठीक है, सेक के जगह क्या रहता, कॉसेक, और tan के जगह क्या रहता, कॉट। अगर मान लीजिए यहाँ रहता a कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा बराबर c और a कॉट थीटा, ठीक है, माइनस b कॉसेक थीटा बराबर x, तो आप वहाँ भी क्या लिखते, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्लियर। अब उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ दिया हुआ है आपका 5 सेक थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, 5 tan थीटा माइनस 3 सेक थीटा क्या होगा। मैंने मान लिया इसे x, इसे मैंने क्या मान लिया x, इसी का वैल्यू में फाइंड करना है x का। अब देखिए अभी जस्ट मैंने बताया सेक और tan में अगर ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 5 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है 25, माइनस b का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है उसी रिज़ल्ट से, ठीक है, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, उसी रिज़ल्ट से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको एक कंसेप्ट अगर मालूम है तो आप 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका सेक है और tan है। ठीक है, इधर आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 2mn है और यहाँ पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 2mn और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या ट्रिपलेट नहीं बनाता है, ये तीनों ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ये समझ जाइए कि अगर हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को नीचे ले आएँ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू सेक थीटा। ठीक है, अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नीचे आ गया तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2mn इंटू tan थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि m स्क्वायर n स्क्वायर नीचे आया और इधर क्या बच गया 1। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए इसको इस आइडेंटिटी से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को मैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को मैं tan थीटा इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए सेक h बाई b, और h सबसे बड़ा होता है और हम ये जानते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर जो होता है वो सबसे बड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का साइड होता है। सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ देखिए नीचे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो सेक थीटा और ये सेक थीटा मिल गया, tan थीटा और tan थीटा मिल गया, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सेक थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और tan थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ 2mn अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए था, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, p बाई h चाहिए था। ठीक है, तो h तो हमें पता चल गया कि h क्या होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो h हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और p हमारा देखिए tan थीटा बराबर p बाई b, तो p हमारा है 2mn, तो 2mn, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है कि जब हम ये देखेंगे कि ये सेक है और ये टेन है, यही चीज़ कॉसेक के साथ, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेक और टेन की जगह यहाँ कॉसेक और कॉट होता तो भी यही काम करते हैं। ठीक है, खाली सिर्फ हमें क्या देखना है कि सेक के साथ जो भी हमारा एक्सप्रेशन जो भी टर्म है और टेन के साथ जो है, और इधर सी के जगह यानी कि ये इज इक्वल टू के इस साइड जो हमारा टर्म है, क्या ये तीनों ट्रिपलेट बना रहा है। अगर ट्रिपलेट बना रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हम ये समझ जाएंगे यहाँ सेक है तो सेक का मतलब h बाई बी, तो ये h होगा ये b होगा। ठीक है, tan थीटा p बाई बी यानी ये p होगा ये b होगा। अब जो भी हमें पूछे साइन पूछे तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, p बाई एच, तो p कहाँ है, tan के साथ p होता है तो 2mn बाई h, h का आपका क्या था, सेक के साथ h है तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बस आपको क्या करना था, 2mn बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका CDS में पूछा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7, तो ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर 1, तो हमें बताना है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। अब देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7, ठीक है। आपका आइडेंटिटी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इस कॉट के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। देखिए अगर मैं इस 7 को इधर लाऊं तो यहाँ से 7 हटेगा तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, और 7 वहाँ से हटा इसलिए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7, और बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर भी 7 आ गया और बी स्क्वायर बराबर भी 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 7, अब बी स्क्वायर बराबर भी 7, अब प्लस 9, यानी 7 इंटू 9 7 16, तो 16 इंटू 7 कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। यहाँ पे आ रहा है 12 इंटू 7, ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए 16 इंटू 7। अब यहाँ देखिए क्या है 16 इंटू 7, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 24 इंटू 7 बी स्क्वायर का वैल्यू, ये तो है नहीं, 25 इंटू 7 ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसे बेसिक से बनाना हो तो क्या करेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, हमारा ये दिया हुआ है ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7। अब देखिए ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इंटू ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब ध्यान से देखिए ये हमारा प्रश्न में ये दिया हुआ है ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर 1, ये हमारा गिवन है, ठीक है। तो ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा के जगह मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 होगा, 1 इंटू ये, तो हम डायरेक्ट क्या यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर 7, ठीक है। हमारा क्या आ गया ए कॉसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको फिर से वापस लिख लेते हैं, और दिया हुआ है ए कॉसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2a कॉसेक थीटा बराबर 8, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2 4 8 यानी 4/a, कॉसेक थीटा हमारा क्या आ गया 4/a। तो एक बार मैंने इसे ऐड किया, अब यदि मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगर मैं इसे एक बार सब्ट्रैक्ट करूँ तो ए कॉसेक थीटा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2b कॉट थीटा, माइनस 2b कॉट थीटा, और यहाँ पे 7 माइनस 1 यानी कि क्या आ जाएगा 6। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस इधर आएगा माइनस, ठीक है, 2 इंटू 3 अपॉन बी, ठीक है, 2 3 6 और b नीचे आ जाएगा तो माइनस 3/b। ये हमारा हो गया कॉट का वैल्यू। तो कॉसेक का वैल्यू ये निकल गया और कॉट का हमारा ये निकल गया। क्लियर। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी को अब हम यूज़ करेंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह देखिए क्या होगा, 4/a का स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या निकला 4/a। तो 4/a का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की जगह क्या निकला -3/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा 16/a स्क्वायर माइनस 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 16b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 16b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, हमें क्या पूछ रहा है 9, यहाँ पे देखिए 9 + b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अगर मैं इसे इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 16b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, इस दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा 9 + b स्क्वायर बराबर 16b स्क्वायर। और यही हमारा पूछ रहा था कि 9 + b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 16b स्क्वायर। तो 16b स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे बनाएंगे आप। तो इससे अच्छा मेथड इसके पहले वाला है, मतलब टाइम सेविंग के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है, 25 सेक थीटा माइनस 24 tan थीटा बराबर 7। तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, हम साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा 1। तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको ये मन में करना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। क्लियर, अब देखिए यानी कि हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी ऐसा कोई इक्वेशन रहे, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये गौर करते हैं कि ये सेक और टैन में अगर है या कॉसेक और कॉट में है तो इसके साथ जो नंबर दिया हुआ है, यानी ये 25, ये 24 और यहाँ पे 7, तो क्या ये ट्रिपलेट बना रहा है, तो हाँ 25, 24 और 7 जो है वो ट्रिपलेट बनाता है। तो हम इजीली हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 25/7। ठीक है, और टैन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, टैन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 24/7। ठीक है, 7 नीचे ले आएंगे, बस मेरा काम ख़त्म हो गया। अब सेक देखिए हमारा h/b, यानी h बराबर है 25, ठीक है, b बराबर है 7, तो p बराबर क्या हो जाएगा 24, tan बराबर p/b, तो p हो गया 24। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए p बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 24 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b बराबर क्या दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नीचे h स्क्वायर, तो h की जगह क्या दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 24 + 7 31, 24 - 7 कितना हो जाएगा 17/25 का स्क्वायर 625, यानी नीचे तो 625 हो गया, ये तो हमको पता चल गया, ये दो ऑप्शन में है 625, तो ये और ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये यूनिट डिजिट इसका 1 है और 7 है, तो 1 × 7 7, तो किस नंबर में हमारा, किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 आ रहा है ऊपर में, तो यहाँ 9 आ रहा है, ये नहीं होगा, यहाँ 7 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब देखिए आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, √11 कॉसेक थीटा माइनस 2√2 कॉट थीटा बराबर √3 सेक थीटा। तो हमें बताना है कि इस टर्म का वैल्यू क्या होगा, 63 tan थीटा अपॉन √11 कॉट थीटा माइनस 2√2 कॉसेक थीटा। देखिए क्वेश्चन बड़ा देख करके आप हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा और यहाँ दिया हुआ है कॉट थीटा, ठीक है। तो इस टर्म को आप गौर से देखिए, ठीक है, ये एक्सप्रेशन और जो हमारा नीचे क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो नीचे देखिए क्या है, √11 कॉट थीटा माइनस 2√2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ भी देखिए कॉसेक कॉसेक, यहाँ भी कॉट कॉट, √11 2√2 2√2। तो ध्यान से देखिए ये a कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा के फॉर्म में है इज इक्वल टू c, और यहाँ क्या है a कॉट थीटा माइनस b कॉसेक थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √11 कॉसेक थीटा माइनस 2√2 कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 सेक थीटा, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, 63 tan थीटा अपॉन इतना, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम पहले सिर्फ नीचे वाले का निकाल लेते हैं और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, √11 कॉट थीटा माइनस 2√2 कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो है नीचे वाला टर्म ये x के बराबर है, ठीक है। तो अब देखिए ये a कॉसेक थीटा माइनस b कॉट थीटा इज इक्वल टू c के फॉर्म में आ गया, a कॉट थीटा माइनस b कॉसेक थीटा इज इक्वल टू c। तो हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, ठीक है, यानी √11 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर यानी √3 सेक थीटा का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, √11 का स्क्वायर यानी कि 11 माइनस 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो 11 माइनस 8 यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपका क्या निकल जाएगा, x स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 3 कॉमन और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया √3 tan थीटा, ठीक है। x बराबर यानी नीचे वाला ये जो टर्म है इसका हमारा मान क्या निकल गया, √3 tan थीटा। हमारा पूछा क्या है, हमारा पूछा है 63 tan थीटा अपॉन ये वाला यानी कि x क्या होगा, 63 tan थीटा अपॉन ये x क्या होगा, और x का वैल्यू क्या है √3 tan थीटा, ठीक है। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ठीक है। 63 को हम क्या लिख सकते हैं 21 इंटू 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कैंसिल, हमारा क्या आ गया आंसर 21√3, ठीक है। तो इस एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे और कुछ इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे वैल्यू पुटिंग पे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टेक केयर, बाय।